अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम और मैं हूं इंजीनियर एडवोकेट अयास नूर। अच्छा जी, आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मर्केंटाइल लॉ। और देखेंगे कि ये लॉ क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। वैसे इस सब्जेक्ट के अंदर मुख्तलिफ सेक्शन है। जो सबसे पहले जो इसके अंदर आता है वो आता है कंपनी लॉ। सो आज से हम कंपनी लॉ के बारे में देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसके जितने भी अहम अहम टॉपिक हैं वो सारे हम कवर करेंगे। आज की जो पहली वीडियो है कंपनी लॉ के हवाले से, उसमें हम ये देखेंगे कि ये कंपनी, इसका क्या मतलब होता है और फिर एक कंपनी की क्या खसूसियात या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं या उसके क्या फीचर्स होते हैं। जब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई कंपनी क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए कि यार कंपनी ये होती है। कंपनी लॉ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंपनी क्या होती है, इसका क्या मतलब है, इसके क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले तो देखें, अगर डेफिनेशन देखी जाए तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? जो हम खुद से कोई चीज़ बनाते हैं, नेचुरल ना हो। जिस तरह आप और मैं नेचुरल पर्सन है ना, जिस तरह जानवर हैं, जिस तरह पौधे हैं, ये नेचुरल चीज़ है, नेचर नेचर ने बनाए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने हाथ से बनाते हैं, जैसे खिलौने, जैसे कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइस, कोई गैजेट, कोई भी ऐसी ऐसी चीज़ जो आर्टिफिशियल होती है जिसके अंदर जान नहीं होती। इसी तरीके से ये जो कंपनी है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। ये कोई लड़का या लड़की नहीं है, ये सांस नहीं लेता, ये खाता पीता नहीं है। ये है पर्सन लेकिन आर्टिफिशियल है, यानी बनावटी। हमने खुद से इसको एक हमने तख्लीक किया है। ठीक है जी। क्रिएटेड बाय लॉ, जो कानून के ज़रिए बनाया जाए। ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जो कानून के ज़रिए बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपनी। भाई पहली डेफिनेशन तो यहाँ पे क्लियर होगी, बस इतना ही आपने बता देना अगर किसी ने पूछना है कि भाई जब कानून के ज़रिए कोई आर्टिफिशियल पर्सन बनाया जाता है उसको हम कंपनी बोलते हैं। अब यहाँ से कानून से मुराद क्या? यानी कोई भी ऐसा कानून जो कंपनी बनाने के लिए बनाया गया हो। जिस तरह एक फैक्ट्री होती है ना, वो एक मखसूस किस्म की चीज़ें बनाती है, इसी तरीके से हर एक मुल्क के अंदर एक कानून बनाया जाता है जो कंपनीज बनाता है। अगर आपने कोई कंपनी बनानी है तो उस कानून के तहत आप कंपनी बनाएंगे, यानी आर्टिफिशियल पर्सन आप बनाएंगे। फिर जब ये आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है तो फिर इसकी कुछ खसूसियात हैं, उसके कुछ फीचर्स हैं। जिस तरह एक नेचुरल पर्सन है, जैसे मैं हूँ, हमारी आँखें होंगी, हमारे बाजू हैं, हमारी टांगें हैं, हम सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये चीज़ें हमारे यहाँ खसूसियात हैं। इसी तरीके से फिर इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी, ये कानूनी तौर पे एक लीगल चीज़ है, अलग से इसकी एक वैल्यू होगी। ये कोई मतलब अलग से एक इसकी अहमियत होगी कानूनी तौर पे। परपिचुअल सक्सेशन, यानी कि ये हमेशा रहने वाली चीज़ होगी। एक दफ़ा पहले किसी और के कंट्रोल में होगी तो फिर किसी और के कंट्रोल में चली जाएगी, यानी ये चलती रहेगी, ये ख़त्म नहीं हो सकती। और इसके अलावा कॉमन सील, यहाँ पे कॉमन सील यूज़ होती है, वो मैं आपको मज़ीद बताता हूँ वो क्या होती है। और लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी उस कंपनी के जो बनाने वाले होंगे या उस कंपनी के अंदर जिन लोगों के शेयर्स होंगे, जिनका हिस्सा होगा, उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। बस वो कंपनी के हद तक ज़िम्मेदार है, बाकी ज़्यादा वो उनकी ज़्यादा लिमिट यानी कि लाइबिलिटीज़ नहीं होगी। ये जो अब चीज़ें आप देख रहे हैं ये आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन जैसे मैं करेक्टरिस्टिक्स आपको डिटेल में यानी आगे बताऊंगा ना तो आपको ये सारा समझ आएगा। अभी फ़िलहाल आपने ये इतना याद रखना है कि ये आर्टिफिशियल होता है जिसको एक कानून के ज़रिए किसी भी मुल्क के अंदर, जैसे हमारे यहाँ कंपनीज एक्ट 2017, इस तरह से कानून और भी मुल्कों में है, भारत में भी आया है, बांग्लादेश में भी है, हर मुल्क में होता है कंपनी के हवाले से कानून। उसके ज़रिए कोई चीज़ बनाई जाए जो आर्टिफिशियल हो, हम उसको कंपनी बोलते हैं। और वैसे कंपनी आप लोगों को पता है क्या होता है? जब कुछ लोग मिल के कोई एक एसोसिएशन बनाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जैसे हम 5-6 बंदे हैं, हमने सोचा कि यार हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, कोई खाने पीने की कंपनी बनाते हैं और लोगों को खाने पीने की चीज़ें हम ना घर पे यानी यानी कि उनको ना बना के घर पे यानी कि डिलीवर कर देंगे। अब उस कंपनी का हमने नाम रखा है ट्रक की बत्ती। ठीक है। अब ये ट्रक की बत्ती क्या है? हम दोस्तों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एसोसिएशन बनाई और उससे फिर हम क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। इसके अलावा कंपनीज का ये भी मतलब होता है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन जो कंपनीज एक्ट 2017 या कंपनी लॉस के ज़रिए बनाई जाती है।
अब इसके एग्जांपल बहुत हैं। एक तो ये आप दे देना ट्रक की बत्ती, मेरी जो कंपनी है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, कोका कोला है, पेप्सी है, ठीक है ना, अमेज़ॉन है, नेटफ्लिक्स है। ये सारी क्या है भाई? ये कंपनीज़ हैं। गूगल, ये कंपनीज़ हैं, ठीक है ना। बुक्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं, शूज़ बनाने वाली कंपनीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मोबाइल बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जैसे आईफोन वाली कंपनी है, इसके अलावा एचपी है। ये सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है जी। और ये एक कानून के ज़रिए बनाई जाती हैं। इसी तरीके से जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, ये भी एक लीगल कंपनी है जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो लॉज हैं उनके तहत बनाई गई है। सो दोस्तों, ये तो हो गया कंपनी का मतलब कि कंपनी है क्या चीज़, इसको कानून के ज़रिए बनाया जाता है, ये आर्टिफिशियल चीज़ होती है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल होती है, कॉमन इसके यहाँ एक सील होती है। मतलब बात देखो ना यार, अगर मैं एक इंसान हूँ तो मेरे सिग्नेचर होंगे या मेरा जो अंगूठे का निशान होगा, लेकिन एक कंपनी है वो तो आर्टिफिशियल। अब उसका हम क्या करें भाई? तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी जगह जगह हम एक सील बनाते हैं, कोई स्टैंप बनाते हैं जिसमें कंपनी का नाम लगा होता है। और जहाँ जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर वो स्टैंप लग जाता है तो इसका मतलब है कंपनी ने इस चीज़ की इसको ऑथराइज कर दिया है। ओके हो गया। तो ये तो हो गई डेफिनेशन सिंपल सी। अब हम देखेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स। यार देखो, जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी चीज़ की, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ भाई, उसकी डेफिनेशन है ना, उसका पोस्टमार्टम करो। उसमें से एक एक वर्ड को अलग अलग जब आप एक्सप्लेन करोगे ना, तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स सामने आपकी नज़र आएंगी। वो कैसे? अब यहाँ पे देख लो। सबसे पहले है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कंपनी जो है ना वो ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी कानून के ज़रिए बनाई जाती है, इसलिए हम इसको इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। और अगर इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो ये कंपनी नहीं कहलाएगी। अगर मैंने अपनी एक कंपनी बनाई है, मेरे 4-5 दोस्तों ने, जिसमें अरसलान है, मुश्ताक है, जाफ़र है, हमने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है ट्रक की बत्ती। अब ट्रक की बत्ती को हमने जाके पहले क्या करना है कि हुकूमत के किसी दफ्तर में जाके, जहाँ पे कंपनीज लॉ के तहत हमने उसको रजिस्टर्ड करवाना है, लिखवाना है कि भाई हमारी कंपनी का ये नाम है, ये इसके मेंबर्स होंगे, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ये कारोबार है, हमारी ये नौयत है, इस तरह की हमने रजिस्टर्ड कराना है उस मुल्क, जिस मुल्क में हम रहते हैं उसके कानून के तहत, तब वो इनकॉर्पोरेशन हो जाएगी। नंबर 1 चीज़। हाँ, वैसे कंपनी बना लो कि आप उसको रजिस्टर्ड ना कराओ, फेसबुक पे अपना पेज बना दो ट्रक की बत्ती के नाम से, ट्विटर पे बना दो, वैसे कोई आपने व्हाट्सअप ग्रुप बना दो, तो भैया यार वो ग्रुप बनाने से कुछ नहीं होता। ओके जी। या वैसे आपस में आप मिलके काम करें, लेकिन जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे कंपनी लॉ के तहत, तब तक वो आपकी कंपनी नहीं कहलाएगी। समझ आ गई ना? आ गई होगी। उसके बाद ये सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। जब ये कंपनी बन जाएगी ना, तो इसकी अपनी अलग से एक हैसियत होगी, इसका एक अलग से अपना मकाम होगा, इसकी एक अलग से एक अहमियत होगी। ये ऐसे नहीं होगा कि देखो हम 4 दोस्तों ने कंपनी बनाई, तो अब हम 4 दोस्तों ने मिलकर एक चीज़ को तख्लीक किया है, एक आर्टिफिशियल। अब इसकी अपनी अहमियत है, इसकी अपनी एक हैसियत है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। अच्छा जी। तो उसमें फिर ये होगा कि ये कंपनी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट भी करेगी किसी के साथ, किसी को सू भी कर सकती है, किसी को मुकदमा भी दायर कर सकती है, और इसके ऊपर कोई मुकदमा भी कर सकता है। मतलब मेरी जो कंपनी है ट्रक की बत्ती है, वो किसी और कंपनी के साथ, ये कोका कोला के साथ, नेटफ्लिक्स के साथ, KFC के साथ क्या कर सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। हम रहे हैं, लेकिन उसकी अपनी हैसियत है। सो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा मेरे नाम से नहीं होगा, सर अयाज नूर के नाम से नहीं होगा, बल्कि वो ट्रक की बत्ती के नाम से होगा, क्योंकि वो हमने कंपनी बनाई है, तो उस कंपनी की अपनी हैसियत है। अब वो अपनी एक अहमियत रखती है। इसके अलावा जनाब तीसरी आर्टिफिशियल पर्सन है, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम आपको बता चुके हैं। कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सो, जब वो आर्टिफिशियल पर्सन बन गई तो अब आप उसके ऊपर मुकदमा भी कर सकते हैं, वो मुकदमा कर भी सकती है, वो अपने मुकदमे भी लड़ सकती है लोगों के साथ। अगर लोग उस हमारी कंपनी का नाम यूज़ करते हैं ट्रक की बत्ती, तो हम उनको सू भी कर सकते हैं, तो ये कंपनी कर सकती है। तो अब ये सारी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर काम करेगी। हालांकि आपको नज़र नहीं आएगी, फिजिकल कहीं एग्जिस्ट नहीं होगी, कोई इस तरह का रोबोट नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये कागज़ों में एक कंपनी का नाम से हमेशा ज़िंदा रहेगी। और फिर ये किसी को भी मुकदमा कर सकती है, और कोई इसके ऊपर भी मुकदमा कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कारोबार कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है। उसके बाद जनाब परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि कंपनी के, तो हमने बनाई ट्रक की बत्ती, हम 4 लोग हम चला रहे हैं, अब हम में से 2 बंदे मर गए, फिर 2 बंदे हमने और रख लिए, फिर हमारे जो 2 पुराने बंदे वो मर गए, फिर हमने और रख लिए। इस तरह करते करते हम लोग तो मरते जाते थे, लेकिन दूसरे मेंबर्स बनते जाते थे उस कंपनी के। तो कंपनी तो भाई हमेशा चलती रहती थी, कंपनी को शेयर्स मिलते थे, कंपनी का हिस्सा होता था। सो कंपनी कभी मरती नहीं, अभी हमेशा ज़िंदा रहती है। हाँ, एक सूरत में वो ख़त्म हो सकती है, अगर कानून के तहत उसको ख़त्म कर दिया जाए।
मतलब कंपनी लॉ लिखा हुआ था कि उसके लिखा हुआ था कि आपने कोई इस तरह की कंपनी नहीं बनाई जिसके अंदर आपने अल्कोहल को सप्लाई करना है या आपने ड्रग्स बेचनी है या आपने लोगों को जहर बना के बेचना है। तो वो तो अगर इस तरह की कोई कंपनी बनाएंगे तो वो तो कानून के तहत बनाना गलत काम है, तो कानून उसको बंद कर देगा। कानून की नज़र में ये वो कंपनी यानी तस्वर नहीं की जाएगी। तब उसको आप वाइंड अप कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ कंपनी चलती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, कंपनी हमेशा रहती है। यार जैसे देखो कोका कोला, आपको पता है कोका कोला 1892 में बनी थी, यानी आज तकरीबन 100 सालों से भी ऊपर हो गया टाइम, लेकिन अभी भी चल रही है। तो जिसने बनाई थी क्या वो अभी ज़िंदा है? जो उसके पहले मेंबर्स थे क्या वो ज़िंदा है? नहीं है ना, वो तो मर खप गए। तो फिर उनके बच्चे आए, फिर और भी बंदे आ गए, तो इस तरह कंपनी चलती रही। गूगल है, पता नहीं कितने अरसे से काम कर रही है। कोका कोला, पेप्सी, ये कंपनीज या भाई चलती रहती हैं। सो ये हमेशा चलती रहती हैं, ये मरती नहीं है। इसके अलावा कॉमन सील, क्योंकि भाई नेचुरल पर्सन तो है ही नहीं, ना उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, सो ना सिग्नेचर कर सकती है ना अंगूठा लगा सकती है। तो भाई कंपनी की अपनी एक ऑफिशियल ना सिग्नेचर होती है स्टैंप के ऊपर, हम उसको कॉमन सील करते हैं, तो उसके ऊपर नाम लिखा होता है। सो अगर कंपनी किसी के साथ कारोबार करेगी तो सिग्नेचर तो नहीं करेगी, लेकिन वहाँ पर उसका स्टैंप लग सकता है। इसके अलावा जनाब उसके जो जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप। मतलब पहले हम 4 लोग थे ना, इसके ओनर ओनर थे, अब हमने ट्रांसफ़र करके किसी और को दे दी। शाहरुख साहब ने हमसे रब्ता किया, उसने कहा यार आप लोगों की कंपनी बहुत अच्छी है, ट्रक की बत्ती क्या नाम रखा है आप लोगों ने, मैं ये कंपनी ख़रीदना चाहता हूँ, इसकी कितनी मिल्कियत है? हमने कहा भाई इसमें तो हमने इतना पैसा लगाया। तो वो सारे के सारे शेयर्स खरीद देगा, तो वो कंपनी की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर शाहरुख खान से सलमान खान खरीद सकता है, सलमान खान से इमरान खान खरीद सकता है। तो मतलब इसकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, ये एक जगह रहती नहीं है, तो ये ट्रांसफरेबल है। ये ऐसे नहीं है कि मैंने बनाई तो बस सारी ज़िंदगी मेरी नहीं हो सकती, मैं किसी और को भी बेच सकता हूँ। तो इसकी जो ओनरशिप है, इसके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट और ओनरशिप, भाई ये जो कंपनी है ना, इसको जो इसके जो मेंबर्स होते हैं ना वो मैनेज नहीं करते, मतलब बल्कि वो अब देखो हमने कंपनी बनाई, उस कंपनी में 50 बंदे, तो हम 50 बंदों ने क्या किया, हमने ना कुछ नए बंदे रखे या खुद में से कुछ बंदों को जॉब दी, उनको डायरेक्टर बनाया, उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया और उनको कहा कि भाई आपने हमारी कंपनी के मामला चलाने। और बाज़ों का तो लोग तो ये होते हैं, क्या करते हैं, कंपनी बना लेते हैं लेकिन उसको चलाने के लिए ना लोगों को हायर करते हैं, मैनेजर रखते हैं, डायरेक्टर रखते हैं, एचआर डिपार्टमेंट सब कुछ रखते हैं। ओनर कोई और होता है लेकिन चला को और होते हैं, उनको फिर सैलरी देते हैं वो लोग। तो ये इस तरह भी चीज़ होती है। सो इसी तरीके से आपने देखा एक कंपनी होते हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लोगों को हायर्स करते हैं। जाहिर बात है कंपनी के बड़े मामलात होते हैं, चलाने होते हैं आपने। सो ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी के ओनर्स हैं वही मैनेजर और डायरेक्टर हों, वो नहीं भी हो सकते, वो किन 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 दूसरे लोगों को हायर भी कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब शेयर होल्डर्स राइट, जिन जिन लोगों के शेयर्स हैं या ओनर्स हैं वो कंपनी के, उनके बड़े राइट्स हैं। यानी कि एक तो उस कंपनी के हवाले से जो भी राइट्स लिए जाएंगे उनको पता होना चाहिए, यार देखो हमने कंपनी बनाई कौन सी, ट्रक की बत्ती, कितने हम इसके ओनर हैं, से हम 4 हैं, हम 4 ने ना 25-25 रुपये दे के 100 रुपये की हमने ये कंपनी बनाई। अब भाई मैंने भी 25 रुपये का शेयर्स लिया हुआ है, एक शेयर्स अरसलान ने लिया हुआ है 25 रुपये का, एक जाफ़र ने लिया हुआ है, एक मुश्ताक ने लिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं भाई, हमारे तो शेयर्स हैं ना, हम कंपनी के ओनर्स हैं, तो अब हमें हमारा ये पूरा हक है भाई उस कंपनी का जो फ़ायदा होगा हमें वो फ़ायदा मिले, डिविडेंड मिले। इसके अलावा हम कंपनी के बुक्स और अकाउंट्स भी देखेंगे, यानी कि कंपनी क्या काम कर रही है, किससे कॉन्ट्रैक्ट करिए, क्या एग्रीमेंट करिए, तो हम चारों को पता होना चाहिए, क्योंकि भाई हमने अपना पैसा लगाया हुआ है, हमने शेयर्स होल्डर हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये तो हमें पता होना चाहिए, लेकिन साथ में हमारी एक लिमिटेड लायबिलिटी भी है। पता है वो कैसे? मिसाल के तौर पे कंपनी बर्बाद हो जाती है, अगर कंपनी बर्बाद हो जाती है तो कंपनी को हमने जो पैसे दिए तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हमारी ज़ाती जो चीज़ें हैं वो कम आप नहीं ले सकते भाई। मैंने तो सिर्फ अपना एक मखसूस हिस्सा दिया था ना। सो जो कंपनी का नुकसान होगा वो कंपनी ही पे करेगी, कंपनी का नुकसान होगा। ऐसे नहीं है कि आप जो है ना, क्योंकि भाई आप भी उसके शेयर होल्डर्स थे, अब आप ना सारा का सारा अपना पैसा लगाएं या आप मेरे शेयर्स ले लें, मेरे पैसे ले लें, ऐसे नहीं होगा भाई। हमने कंपनी बनाई थी, कंपनी नहीं चली ख़त्म कर गई, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे घर पर कब्जा कर लो, अरसलान की कोई चीज़ें छीन लो, मुश्ताक की छीन लो, अगर ट्रक की बत्ती कंपनी हमारी नहीं चलती। सो भाई कुछ भी है तो ये इस तरह का कोई मसला नहीं है। हमारे पर्सनल एसेट्स जो है ना शेयर होल्डर्स के, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, सिर्फ कंपनी के जो एसेट थे
मतलब हमने कंपनी के लिए एसेट्स बनाए, कंपनी ने एक बिल्डिंग, हमने कंपनी के नाम पे एक बिल्डिंग बनाई सारा कुछ, तो वो बिल्डिंग उसके उनकी जो चीज़ें एसेट्स होंगी वो आप यानी अगर वो मतलब आप छीन सकते हैं, लेकिन हमसे हमारी पर्सनल चीज़ें नहीं छीन सकते। सो ये लिमिटेड लाइबिलिटी है भाई। हम ना ज़्यादा पर्सनली तौर पे कंपनी के साथ इन्वॉल्व नहीं है, हमारे सिर्फ शेयर होल्डर्स तक ही हम उसके साथ उसकी हमारे साथ लाइबिलिटी है। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। भाई सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ये पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी है, बहुत मशहूर, आपको पता है। ये जो है ना, आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये वगैरह जो आप करते हैं कंप्यूटर वगैरह पे, ये सारी चीज़ें बनाती है, और भी सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं बहुत सारे। अब इसके जो ओनर्स हैं वो तब्दील होते रहते हैं। उन ओनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी भी है और उसके शेयर होल्डर्स भी हैं, और ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस से बड़े अरसे से चल रही है। लोग इसके तब्दील होते रहते हैं, डायरेक्टर, इसके मैनेजर, ये सारे तब्दील होते रहते हैं, लेकिन और शेयर्स भी तब्दील होते रहते हैं। जिन्होंने फर्स्ट टाइम बनाई थी 110 बंदे थे, वो तो मर खप गए, उसके बाद दूसरे लोगों ने शेयर्स खरीद लिए, इस तरह हो जाता है। इसी तरह कोका कोला कंपनी है भाईजान, 1892 के अंदर बनाई गई थी, तो उसके ओनरशिप भी तब्दील हो चुकी है। अब तो 100 साल गुजर चुके हैं, उस वक्त किन लोगों ने बनाई, अब उसके ओनर्स तब्दील हो चुके हैं। तो ये कंपनी के जो शेयर्स हैं ये तब्दील होते रहते हैं। जिस तरह हम भी अक्सर कहते हैं कि यार मैंने इस कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है, मैंने उस कंपनी का भी खरीदा। आप अगर आप चाहें तो अभी कोका कोला के शेयर्स खरीद सकते हैं, उसके कुछ मिल्कियत का हिस्सा आप ऑन कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ भी हो सकता है। उनके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। सो ये चीज़ें हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी पहली वीडियो जो कंपनी के मुतलिक थी। कंपनी क्या होती है, इसका क्या मतलब है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। यार मैंने बड़ी कोशिश की है कि आप लोगों को ना बड़े आसान अल्फाजों में समझाऊं, ठीक है, ताकि आपको ये जो सब्जेक्ट है ना वो बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगे। सो ये थी हमारा जनाब पहला टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसके मज़ीद जो टॉपिक्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। चलें जी, अगर ये वीडियो ये टॉपिक पसंद आया तो यार कमेंट ज़रूर किया करो, बताया करो मुझे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, फीडबैक मिले। नहीं तो यार मुझे तो ऐसे लगता है कि बस मैं दीवारों से ही बात करता हूँ। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।